जेनटॉक्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज माहौल थोड़ा गंभीर है। दुनिया भर की नजरें पश्चिम एशिया पर है, जहां इजराइल और ईरान के बीच तनाव आप कह सकते हैं कि खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हम इसी सुलगते हुए मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। तो शुरुआत हुई इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से, सीधा हमला ईरान पर। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि अब तक तो ईरान प्रॉक्सी गुटों के जरिए ऑपरेट करता था, है ना, इजराइल के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल। प्रॉक्सी यानी कि वो सीधे सामने नहीं आते थे, दूसरे लड़ाका समूहों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वो सीरियस तौर पर शामिल हो गए हैं, और बात सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं लग रही। अब इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा अहम समुद्री रास्ता वो भी आ गया है। दुनिया के तेल व्यापार की जान है वो। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। चलिए तथ्यों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सब शुरू कैसे हुआ? इजराइल ने अचानक 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर, उनके तेल गैस भंडारों पर हमला क्यों किया? देखिए, खबरें जो आ रही हैं उनके मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी है मोसाद। उनको पुख्ता जानकारी मिली थी कि ईरान का जो गुप्त परमाणु कार्यक्रम है वो अपने बिल्कुल आखिरी चरण में है। ओह, मतलब वो परमाणु बम बनाने के काफी करीब थे। हाँ बिल्कुल, बनाने के बेहद करीब पहुंच गए थे। शायद इसीलिए इजराइल ने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, ये बड़ा कदम उठाया। अच्छा। और फिर ईरान ने भी जाहिर जवाब दिया होगा। जी हाँ, ईरान ने ऑपरेशन सेवियर पनिशमेंट लॉन्च किया। इसके तहत उन्होंने इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और यहाँ तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी। ये बहुत तेज रफ्तार वाली मिसाइलें होती हैं, और इसके बाद जो हुआ वो असल में पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों देशों ने एक दूसरे के जो मेन एनर्जी ठिकाने हैं उन पर सीधे हमले किए। जैसे जैसे ईरान का साउथ पास गैस फील्ड है, बहुत बड़ा है वो, और उधर इजराइल की हाइफा रिफाइनरी। ये सीधी टक्कर पहले नहीं देखी गई थी। ये संघर्ष का एक नया और ज्यादा खतरनाक लेवल है। और अब खबर आ रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी निशाना बना रहा है। ये रास्ता इतना अहम क्यों है? थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक, आप समझें, एक पतली सी समुद्री पट्टी है। लेकिन यहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। रोज का करीब 18 से 19 मिलियन बैरल कच्चा तेल। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और ईरान ने क्या किया है कि वहां से जो शिप जा रहे हैं उनके जीपीएस सिस्टम को जाम करना शुरू कर दिया है। अब सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए या इसमें बहुत ज्यादा रुकावट आए तो तेल की कीमतें कहां जाएंगी? आसमान छू सकती हैं। जिसका सीधा असर तो फिर हम सब पर पड़ेगा। भारत, चीन, जापान। बिल्कुल, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ, एक बात और है, इससे शायद रूस को कुछ फायदा हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर दुनिया में तेल का संकट गहराता है तो शायद पश्चिमी देश रूसी तेल पर जो प्रतिबंध लगे हैं उन्हें हटाने का दबाव महसूस करें। अच्छा, अब इस बढ़ते तनाव पर जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, उनका क्या कहना है, खासकर अमेरिका का? अमेरिका तो देखिए खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने खाड़ी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं, यूएसएस हैरी एस ट्रूमन और यूएसएस कार्ल विन्सन। भूमध्य सागर में उनके डिस्ट्रॉयर्स पहले से मौजूद हैं। हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर प्लेन भी तैयार हैं। और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि जो ट्रंप प्रशासन है वो इसे एक जरूरी लड़ाई के तौर पे देख रहा है। मतलब अमेरिका शायद सीधे तौर पर दखल देने को भी तैयार हो सकता है। और चीन का क्या रुख है इस पर? वो तो ईरान का बड़ा पार्टनर है। हाँ, चीन ने इजरायली हमले की निंदा की है और वो कह रहा है कि हम बीच बचाव करने को तैयार है। चीन के अपने हित जुड़े हैं। वो ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए भी ईरान पर काफी निर्भर है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि चीन सीधा टकराव नहीं चाहेगा, लेकिन अगर अमेरिका सीधे युद्ध में कूदता है तो क्या चीन चुप बैठेगा? कहना मुश्किल है। यहाँ पर वो जो एक्सिस ऑफ अवीवल की बात हो रही है, मतलब रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान का एक गठजोड़ बन रहा है, उसे भी ध्यान में रखना होगा। इस पूरी तस्वीर में पाकिस्तान कहाँ फिट होता है? उसकी क्या भूमिका दिख रही है? पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो उसे अमेरिका के लिए अहम बनाती है, खासकर ईरान पर नजर रखने के लिए। और ये भी ना भूलें कि वो अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। अभी हाल ही में एक ईरानी जनरल ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पाकिस्तान से परमाणु हथियार ले सकता है। क्या ये सच हो सकता है? कहना मुश्किल है, लेकिन ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
पाकिस्तान शायद इस मौके को मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने और अपना कद बढ़ाने के तौर पर देख रहा हो। उसे एक तरह का क्या कहते हैं, लेवरेज मिल रहा है। ये तो बहुत ही पेचीदा और चिंताजनक स्थिति है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है, हमारे लिए क्या मायने हैं इसके? देखिए, भारत के लिए स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ हमारे इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हैं, हम उनसे डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन वगैरह लेते हैं। दूसरी तरफ ईरान भी हमारे लिए अहम है, चाबहार पोर्ट जैसी परियोजनाएं हैं वहां। लेकिन अब जो पाकिस्तान का लोकेशन लेवरेज वाली बात है, वो भारत के वर्च्यूज यानी हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो स्टैंड है, उस पर भारी पड़ सकता है। ऐसी जटिल स्थिति में हो सकता है भारत को अपनी जो पारंपरिक गुटनिरपेक्षता की नीति रही है, उस पर शायद फिर से विचार करना पड़े। तो मतलब सारे पीस अपनी जगह पर हैं, गठबंधन बन रहे हैं, आक्रामक नेता हैं, परमाणु शक्ति वाले देश आमने सामने हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक फ्लैश पॉइंट की तरह उभर रहा है। बिल्कुल, ये सचमुच एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है। कौन सही है, कौन गलत, ये बहस तो शायद बाद में होती रहेगी, लेकिन पहले दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचना होगा। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि कूटनीति और समझदारी से काम लिया जाए और इस संकट का कोई हल निकले। हाँ, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, लेकिन ये पूरी स्थिति सोचने पर मजबूर करती है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस मुश्किल वैश्विक घड़ी में भारत को आखिर क्या रास्ता अपनाना चाहिए। क्या किसी एक पक्ष का साथ देना सही रहेगा या फिर अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए एक संतुलन साधने की कोशिश करनी होगी? इस पर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं आप? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से जानकारी के लिए जेन टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा जिज्ञासु बने रहें।